जय श्री कृष्ण मित्रों, सदैव की भांति पुनः आज हम आपका हमारे श्रुति स्मृति पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, कल के एपिसोड में या कल के वीडियो में मैंने आपको चंद्रमा के जप वैदिक रीति से किस प्रकार से किए जाते हैं उसके बारे में वर्णन किया था, और वह एक बड़ा प्रभावशाली तरीका है, क्योंकि मंत्रों का जाप जो है वो वैदिक मंत्रों का ही करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, जो प्रभावित और प्रभावशाली बनते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले सूर्य के मंत्र के जाप बताए थे मैंने आपको, उसके बाद में चंद्रमा के जाप बताए। अब आज हमारे पास में मंगल, किसी के जन्मपत्री में या किसी में मंगल की दिशा चल रही हो या मंगल का अनिष्टकारक मंगल हो, तो मंगल को प्रसन्न करने के लिए जब ज्योतिष लोग इस प्रकार से उपाय बताते हैं आपको कि मंगल के जप कीजिए, तो मंगल के जप किए जाते हैं। मंगल को शास्त्र में भौम भी कहा गया है। भौम जब भी कहें तो आपको समझना ही चाहिए कि ये मंगल के जप हैं। इस प्रकार से मंगल के जप की विधि मैं आपको बताता हूँ। प्रारंभ में जैसे पूर्व मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे को पृथ्वी की पूजा करनी है। जल से पृथ्वी त्याग दता लोका देवी तुम विष्णुना दता तम च धाराय माम देवी पवित्र पूर्चाश्रम अजाशक्ति नमः विश्वक्ति नमः कुर्मास्नान नमः योगास्नान नमः दुष्ट विद्रावण नरसिंहासनान नमः मध्य परम सुखास्नान नमः करके और आसन की पूजा करके फिर शरीर की बाह्य शुद्धि से अपवित्र व सर्वावस्थान ऋतु विवाह करना है। और उसके पश्चात तीन आसमन ह्रीम केशवा नमः, ह्रीम माधवा नमः, ह्रीम गोविंदा नमः और ह्रीम नारायण नमः हस्तप्रक्षाल नमः हाथ धो लेना। फिर पूर्व में जब सूर्य नारायण के जप के समय में मैंने आपको संकल्प बताया था, उस संकल्प करना है और उसके अंदर हमको भौम अर्थात मंगल के 10,000 जप किए जाते हैं। तो 10 सहस्त्र जब अहंकारी शीत वो करके और वो संकल्प जो पूर्व में बताया था वो संकल्प करना है। वो संकल्प करने के पश्चात हमको गणपति का ध्यान करना है। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्य सर्वदा, इस प्रकार से गणपति का ध्यान करके और मानसिक पूजा उनकी करके और उसके पश्चात भौम के मंत्र का जाप हमको प्रारंभ करना है। उसकी विधि है, उसके अंदर भी प्रारंभ में विनियोग बोला जाता है। और जो विनियोग जो है हमारा, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि ओम अग्निर्मूर्धेति मंत्रस्य विरूपांग ऋषि अग्निर्देवता गायत्री छंदः भौम प्रीत्यर्थे जपे विनियोग करके और जल छोड़ देना। ये विनियोग हुआ, क्योंकि संकल्प हमने पूर्व में कर लिया है। इसके पश्चात हमको न्यास करने होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं देहांग न्यास अर्थात शरीर की न्यास। इसमें है अग्नि ही शीर्षी, अग्नि बोल करके शीर्षी सिर पर हाथ लगाना है। मूर्धा ललाटे ही, मूर्धा के बाद में ललाट पर। दिवह मुखे, दिवह बोल करके मुख पर लगाना है। और कुकत हृदय, कुकत बोल करके हृदय पर हाथ लगाना है। पति उदरे, पति बोल करके पेट पर ध्यान हाथ लगाना है। पृथिव्याम नाभो, पृथ्वी बोल करके नाभि के ऊपर। और अयम कट्याम, अयम बोल के कमर के ऊपर। अपागु जानवो रेता घुसी, गुल्फियों, गुल्फियों के ऊपर ध्यान लगाना है, हाथ लगाना है। और जिनबती पाद्यो, और पाँव के ऊपर हाथ लगाना है। इस प्रकार से करके और उसके बाद में हमारे पास में जो इसके भौम मंत्र के जाप के करण न्यास आते हैं, हाथ के न्यास है कि अग्निर्मूर्धा अंगूठाभ्याम नमः, जो पूर्व में मैंने बताया था, तर्जनी को अंगूठे पर लगाना है और आगे की ओर चलाना है। दिवह कुकुट तर्जनीभ्याम नमः, ये बोल करके और तर्जनी के ऊपर हाथ लगाना है। पति मध्यमाभ्याम नमः, पति बोल के मध्यमा पे ध्यान हाथ लगाना है। पृथ्व्याम अयम अनामिकाभ्याम नमः, पृथ्व्याम अयम बोल करके अनामिका उंगली के ऊपर हाथ लगाना है। और अपाग घूमरेता घुसी बोल कर कनिष्ठिका के ऊपर ध्यान लगाना है। और जिनवती बोल करके करतल और कर पृष्ठाभ्याम नमः कर देना है। इसके पश्चात हमारे समक्ष हृदयादि न्यास आते हैं। इसके अंदर हृदय के जो न्यास किए जाते हैं कि अग्निर्मूर्धा हृदयाय नमः, दिवा कुकुट शीर्षे स्वाहा, पते शिखाए षट, पृथिव्याम अयम कवचाय हूँ, अपागुरेता घुसी नित्रयावशट, जिनवती अत्राय फट करके और 3 उंगली से 2 उंगली से अपने को ये ताली बजा देनी है।
चुटकी बजाते हो ताली बजा देनी है। अब इसका भूमकाल, क्योंकि किसी भी देव का पूजन ये करते हैं ना मंत्र जाप, तो उनका ध्यान करना पड़ता है। तो इनका जो ध्यान है वो मैं आपके सामने प्रेषित करता हूँ। रक्तांबरो रक्त बपो किरीटी चतुर्भुजो मेषगतो गदाधरः धरा सुता शक्तिधरश्च शूली सदा वरदः प्रसन्नः गायत्री क्षितिपुत्राय विद्महे लोहितांगाय धीमहि तन्नो वो मह प्रचोदयात, ये बोल करके उनका मानसिक पूजन करना है। लम्बत प्रतिभात्म गंधम समर्पयामि महो आकाशम पुष्पम समर्पयामि ब्रह्मण्यात्म दीपम अमृतम समर्पयामि भौमरात्म निवेदन समर्पयामि सम सर्वात्म सर्वोपचार समर्पयामि छत्रम चाम्रम पादुका दर्पणम व्यंजन सांगाय सायुधा सपरिवाराय समुद्र सहिताय भूम देवता न मांसोपचार संपूज्य करके अनिल मांसोपचार पूजनम भूम देवता अर्पणमस्तु। इसके पश्चात जो कल मैंने आपको चंद्रमा के मंत्र में भी बताया था कि हमको बिना बीज मंत्र के वैदिक मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। तो इसका जो बीज है, भूम मंत्र का जो बीज हमारे काम में आता है वो है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह ओम भूर्भुवः स्वः। मूल मंत्र जो है ओम अग्निर्मूर्धा देवा काकोत्पाते पृथिव्या आयम अपाघोरेता घोषे जन्वती ओम स्वाहा भुवा भू ओम ब्रूम ओम स्वाहा भुवा भू ओम सह क्रोम क्रीम क्राम ओम भौमाय नमः, ये बोलना है हमको। और जब के अंदर ये जैसे गौमुखी की माला होती है, ये गौमुखी की माला ली, गौमुखी की माला के अंदर ये हमको इसका सुमेरु जो है उस सुमेरु को रक्त चंदन से और जल से ओम मां माली महामाई सर्वशक्ति स्वरूपणी चतुर्वर्गस्थयी नस्तमान में सिद्धिदा भवा, ये बोल करके माला को रक्त चंदन से टीकी लगा करके और रक्त पुष्प से इसका पूजन करके और अपनी अनामिका उंगली को धारण करके और गौमुखी के अंदर इस तरह से रख लेना है और उसको आगे से चलाना है। मंत्र इस प्रकार से है कि ओम क्राम क्रीम क्रोम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम अग्निर्मूर्धा दिवः काकोत्पाते पृथिव्या आयम अपाघुरेता घोषि जन्वति ओम स्वाहा भुवा भू ओम सह क्रोम क्रीम क्राम ओम भौमाय नमः, ये बोलते हुए एक माला का मनिया गिरता है। इस प्रकार से 108 बार पढ़ेंगे तो अष्टोत्तर 10 ये 108 जब हमारे होंगे तब जाकर के एक माला होगी। और दूसरी माला करेंगे तो माला को वापस इस तरह से लेकर के इस तरह से इसको वापस घुमा देना, सीधी कर देना है। सीधी करके पुनः हाथ को डाल के फिर वापस माम वाली करने की जरूरत नहीं है और वापस अपने को मंत्र ओम अग्निर्मूर्धा दिवा कगोत्पति पृथिव्याम अपा गुरेता घोषि जन्वति ओम स्व भू ओम क्रोम क्रीम क्राम ओम भौमाय नमः बोल करके आगे की माला को क्रमबद्ध तरीके से करते रहना है। जब हमारी माला पूरी हो जाती है तो हमको जैसे हर बार बताता हूँ मैं, जो पूर्व में न्यास बताए हैं वही न्यास वापस उत्तर में पूरे के पूरे करने पड़ते हैं। वो पूरे के पूरे न्यास करने के बाद में हम हाथ में चम्मच में इस माला को लेकर के माला को अंदर वापस गौमुख में रख करके गौमुख को व्यवस्थित करके मस्तक पर धारण करके इसको अपने स्थान पर रख देना है और हाथ में न्यास के पश्चात हाथ में चम्मच लेना है। चम्मच में जल लेकर के बोलना है ओम गुह्याति गुह्य गोप्तित्रम गृहणात्मितकृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी, ये बोलते हुए जल छोड़ देना है। भगवान के भौम देवता के हाथ में जल को अर्पित करना है, ऐसी भावना करना है। राइट हैंड में यानी कि दक्षिण हस्त के अंदर उसको जप को अर्पित करना है। इसके बाद में उसके पश्चात अगर कोई कमी रह गई है तो यस्यास्मत्यात् नापोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्ताम यादि सद्यो वंदे तमच्युतम ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः 3 बार जल छोड़ देना है और विष्णु का ध्यान करना है। इदम विष्णु चक्रमे ते धानि पदे पदम समूढ़ मत्स्यपा घुसुरे स्वाहा ओम विष्णुवे नमः। उसके पश्चात भूमि पर जल डाल करके अपनी अनामिका उंगली से इसको घुमा करके यहाँ पर और मस्तक पर टिक्की लगानी है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्थ मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाद सर्षम कुरुष्महे, और कर्म पूरा हो जाए। कर्मांते आत्मनत्रयम 3 बार पुनः आत्मन करना है। ओम ह्रीम केशवा नमः ओम ह्रीम माधवा नमः ओम ह्रीम गोविंदा नमः ओम ह्रीम नारायण नमः हस्त प्रक्षाल नमः। ये करके भगवान से अपराध की क्षमा मांग लेना है। केदाक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम चेद भवेत्
तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वरा, प्रसीद परमेश्वरा। अब इसके अंदर कई बार क्या कि क्राम क्रीम क्रोम सा ओम भूमाय नमः भी बोल करके लोग बाग मंत्र की जाप की कहते हैं और कहते हैं कि कलयुग में इसको 4 बार कर दें, परंतु मेरी निजी सहमति तो वैदिक मंत्रों के जाप से ही है और वही फलदायी सिद्धिदायी होते हैं, ऐसे मेरी मान्यता है। जब हम मंगल के जाप करते हैं तो कई बार मूंगा पहनने के लिए कहा जाता है। उसके बाद में इसके और विशेष जो पदार्थ हैं, सुवर्ण है, तांबा है, मसूर की दाल है, गुड़ है, घी है, लाल कपड़ा है, रक्त कनेर का फूल है, केसर है, कस्तूरी है, रक्त बेल लाल बेल है, रक्त चंदन है। ये इसके जो है वो मंगल का दान करना हो तो किए जा सकते हैं। 10,000 इसके जप किए जाते हैं। इसी प्रकार से मंगल शांति के लिए जो कुछ औषधियाँ हैं उस औषधियों से स्नान भी करना चाहिए। इसमें बिल्ली पत्र जो होता है उसकी छाल है, रक्त चंदन है और धमनी है, रक्त पुष्प है, सिंगरफ है और मालकांगनी है और मोल सीरीज है। इनसे हमको ध्यान भी करना चाहिए। जब अब हमारे 10,000 जप हो जाते हैं तो इसके पश्चात पूर्णता करने के लिए इसके जप के बाद में इसका दशांश है, जब वो तर्पण है उसका दशांश मार्जन है और उसका दशांश हवन है और उसका दशांश जो है वो ब्रह्म भोजन करने के पश्चात मंगल को अर्पित करना चाहिए। ये मंगल की जप करने की पूर्ण विधि है। मित्रों, अगर आपको हमारा ये जप करने का प्रोसीजर, हमारा ये तरीका जो है आपको पसंद आता है तो आपसे पुनः बार बार निवेदन हम करते हैं कि एक क्लिक हमारे सब्सक्राइबर के लिए दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो ये जो प्राचीन जो विधा है ये मैं लोगों तक जन तक इसको पहुँचा सकूं, ऐसी मेरी भावना है। तो आप पुनः स्मरण कराता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।